कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अपने ही ख्यालों की जेल में कैद हो गया हो? सोचिए, एक ऐसी जेल जिसकी ना कोई दीवारें हैं, ना कोई सलाखें, फिर भी उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। आज हम बात करेंगे कि इस जाल को कैसे काटा जाए। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कैदी की जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। वो दीवारों को धक्का देता है, सलाखों को खींचता है, पर उसे ये एहसास ही नहीं है कि उसकी कोठरी का दरवाज़ा तो हमेशा से खुला था। हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उसी कैदी की तरह हैं। तो चलिए इस अदृश्य पिंजरे की गहराई में उतरते हैं। ये पिंजरा असल में हमारे अपने ही विचारों से, हमारे डर से, हमारी शंकाओं से बना है। एक ऐसा पिंजरा जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है। इसे कहते हैं सोच का जाल। मतलब एक ऐसी मानसिक हालत जहां कोई एक ही सोच के लूप में घूमता रहता है और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। कोई इंसान बाहर से भले ही आराम से सोफे पर बैठा हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक जंग चल रही होती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच में है ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो सवाल ये उठता है कि ये जाल बनता कैसे है। सच तो ये है कि हम खुद ही अपने दिमाग में एक हॉरर मूवी के डायरेक्टर बन जाते हैं और फिर मजे की बात देखिए, अपनी ही बनाई फिल्म देखकर डरते रहते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से ख्याल से, जैसे क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? और फिर दिमाग तुरंत एक और डरावना सीन दिखाता है, क्या होगा अगर उसने ना कह दिया तो? और फिर तीसरा, क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसे तो? ये सारी स्क्रिप्ट्स ये हम खुद लिख रहे हैं। वो घटना अभी हुई भी नहीं है, पर उसका दर्द, उसकी तकलीफ हम अभी महसूस कर रहे हैं। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि इंसान हकीकत में उतना दुखी नहीं होता जितना वो अपनी कल्पनाओं में दुखी होता है। तो इस सोच के जाल का नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही खतरनाक स्थिति जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतना ज्यादा सोचना, इतना सोचना कि इंसान हिल भी ना पाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो। टायर पूरी तेजी से घूम रहे हैं, इंजन से भयंकर आवाज आ रही है, धुआं भी निकल रहा है, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। मान लीजिए कि नदी पार करनी है। अब एक इंसान है जो किनारे पर खड़ा है और बस सोचे जा रहा है, पानी का टेम्परेचर कितना है, नदी कितनी गहरी होगी, हवा किस तरफ चल रही है। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा है। और दूसरा इंसान, वो बस पानी में कूद जाता है। जो लोग इस सोच के जाल में फंसे हैं ना, वो सालों से बस उस किनारे पर ही खड़े हैं। और यहीं एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। एक ठीक ठाक सा प्लान जिस पर आज काम शुरू हो जाए, उस परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। एक्शन ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? आखिर इसका कोई तो तरीका होगा। दिमाग के इस शोर को बंद कैसे किया जाए? देखिए, इसका तरीका विचारों से लड़ना नहीं है, लड़ने से वो और मजबूत होंगे। तरीका है बस एक सवाल पूछना। जब भी लगे कि आप उस लूप में फंस रहे हैं, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये समस्या अभी इसी पल मेरे सामने खड़ी है? और आप जानते हैं, 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। वो प्रॉब्लम अभी इस पल में यहां है ही नहीं। या तो वो गुजरे हुए कल में थी या आने वाले कल की चिंता है, पर अभी सब ठीक है। तो टेक्निक बहुत सीधी सी है। स्टेप 1, प्रेजेंट मोमेंट चेक। खुद से पूछना कि क्या प्रॉब्लम अभी है। और स्टेप 2, एक्शन का हथौड़ा। जानते हैं दिमाग क्या कहेगा? अरे छोड़ो, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है। बस उस आवाज को अनसुना करना है और काम शुरू कर देना है। आप जैसे ही काम शुरू करेंगे ना, दिमाग का सारा फोकस उस पुरानी सोच से हटकर नए काम पर लग जाएगा। और जब ये जाल टूटता है तो जो मिलता है ना, वही है असली आजादी। अपने ही दिमाग के पिंजरे से बाहर की दुनिया। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ अपने दिमाग के अंदर जीने के लिए मत गंवाइए। असली दुनिया तो बाहर है। सूरज की वो रोशनी, ठंडी हवा, लोगों की मुस्कुराहटें, ये सब असली है। और दिमाग में चल रहा वो डर, वो बस एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। तो आज क्यों ना खुद से एक वादा किया जाए कि अपनी खुशी को अपने विचारों का गुलाम नहीं बनने देंगे, कि गुजरे हुए कल का बोझ अब और नहीं उठाएंगे और आने वाले कल के डर से अपना आज खराब नहीं करेंगे। इस जाल को तोड़ डालिए। दरवाजा हमेशा से खुला था, बस एक कदम बाहर निकालने की देर है। ज्यादा मत सोचिए, बस जी लीजिए। क्योंकि आखिर में जिंदगी वो नहीं है जो हम सोचते हैं, जिंदगी वो है जो हम जीते हैं।